हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भाई कुलदीप सर में मैं आप लोगों को आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर पहला पढ़ाऊंगा, जिस जो है नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, उसकी थ्योरी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, उसकी मैं थ्योरी आप लोगों को करवाऊंगा। थ्योरी, ठीक है, उसकी थ्योरी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, उसमें करवाते हैं। सबसे पहले क्या करवाते हैं, सबसे पहले आप लोग हेडिंग जैसे करवा रहा हूँ उसको ऐसे डालिए। नेचुरल नंबर सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल ये नंबर एक करके डाल लीजिए। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स डाल लीजिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स को हिंदी बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं ये हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं प्राकृतिक संख्या। ये होती है हमारी 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहती है हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे जो होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, किससे, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर्स को कैपिटल, इसका पहला वर्ड लिया गया। ठीक है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को नेचुरल नंबर्स। अब हम बात करते हैं अगले। दूसरा होता है होल नंबर। क्या होता है, दूसरा होता है, जैसे जैसे करवा रहा हूँ आप लोग वैसे डाल लीजिए। दूसरा होता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स हमारे होते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हिंदी बोलते हैं इसको पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ये हमारा डब्ल्यू इक्वल टू होता है, डब्ल्यू इक्वल टू होता है 0। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, 4 5 ऐसे चलता रहता है हमारा, ऐसे चलता रहता है 9 तक। ऐसे 0 1 2 होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है, यही तक नेचुरल नंबर से 0 मतलब 1 2 3 4 5 ये हमारे नेचुरल नंबर्स थे। 0 1 2 3 हमारे 0 की कमी थी, यहीं तक संख्या। पूर्ण संख्या मतलब यहीं तक संख्याएं पूर्ण होती हैं। हर जगह 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट लिए जाते हैं, उसी से नंबर चाहे जितना बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, इसी से नंबर चाहे जितना भी बड़ा नंबर बनाए इसी से बनाया था। जैसे मान लिया एक नंबर मैं आप लोगों को बना देता हूँ 2 0 1 6 5, ऐसे कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं। तो बना किससे, ऐसे इन्हीं नंबरों से सब मिलकर बना है। इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। जीरो पहले नहीं था उसमें, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अब जीरो हमारे पास आ गया, इसलिए जीरो नहीं था पहले नेचुरल नंबर में। याद रखना, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, होल नंबर में जीरो होता है। आप लोग सही से इन नंबर्स को याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं, थर्ड नंबर में आप लोग डाले ना इंटीजर्स। उसके बाद क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स लिखा है INTEGERS। इंटीजर्स मतलब होता है हमारा पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, पूर्णांक, पूर्णांक। इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक, इसको पूर्णांक बोलते हैं। इसको इसको आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं, दोनों से डिनोट करते हैं। आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू क्या होता है, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 0 1 2 3 ऐसे इधर चलता रहता है। ठीक है, इधर ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये ऐसे चलता रहता है इधर। ठीक, इधर आ जाता है -1 -2 -3, इधर ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे होता है। इसमें देखेंगे क्या होता है, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहता है इधर, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, इंटीजर। इधर वाले हमारे जो होते हैं ये निगेटिव होते हैं, निगेटिव इंटीजर इनको बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमारे इंटीजर निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बट यहाँ पे जीरो जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। जीरो को बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है, याद रखना, जीरो जो होता है इसको बोलते हैं नाइदर, नाइदर पॉजिटिव, पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, नॉर निगेटिव। ठीक है, निगेटिव, नॉर निगेटिव। ना ही ये पॉजिटिव होता है और ना ही जी निगेटिव, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव। इसके आगे कोई साइन नहीं। जीरो को कभी देखा नहीं, जीरो के आगे कोई पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन नहीं लगा मिलता है, इसलिए ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल नंबर की। इसके बाद नंबर की बात करते हैं रैशनल नंबर। हमारे अब नेक्स्ट होते हैं नंबर 4। 4 नंबर पे आता है रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर। याद रखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के बारे में, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। रैशनल नंबर इसको बोलते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ये हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। परिमेय संख्या हमारी होती हैं, ये होती हैं हमारी, ये हो सकती हैं जैसे मैंने लिखा 1 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2। ठीक है, वो नंबर्स यहाँ पे लिख देना
नोट यहाँ पे बना के लिख लेना, वो नंबर मैं बना देता हूँ, ठीक है, नोट यहाँ पे बना के लिख लेना, नोट, वो नंबर, हिंदी में भी लिख रहा हूँ इंग्लिश में भी, वो नंबर जिन्हें हिंदी वाले हिंदी में लिख रहे हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, नंबर कहते हैं, ठीक है। इन्हें परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर, जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जैसे पी बाई क्यू, जैसे मैंने लिया वन को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में बहुत जरूरी है। अब इंग्लिश वाले के लिए पी बाई क्यू में, जहाँ पे क्या होता है पी बाई क्यू, पी और क्यू क्या होते हैं हमारे, यहाँ पे लिखना है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या होते हैं आर इंटीजर्स, इंटीजर्स अभी आपने इंटीजर्स देख सका, इंटीजर्स का क्या होते हैं इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यू जो होता है कभी जीरो नहीं हो सकता, क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, लिखा है पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर होंगे उन्हें हम रैशनल नंबर होंगे, दीज नंबर्स इन द फॉर्म रिटन, दीज नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है, वो नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर, कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स होता है, जबकि क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे मैंने लिखा एक नंबर ले लिया वन, तो वन को हम लिख सकते हैं क्या पी बाई क्यू के बाई में लिख सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं पी वन नंबर है तो इसको हम वन के लेट कर लेते हैं कि नीचे यहाँ पे वन एक का नंबर अपने हिसाब से लेट कर लेते हैं, तो पी बाई क्यू हो गया, यहाँ पे देखो क्या क्यू जो है यानी कि ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, तो यहाँ पे क्यू देखो जीरो है क्या, जीरो नहीं है, यहाँ पे यही हमेशा याद रखना है, जो क्यू है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो बट कभी जीरो नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिखा वन अपॉइंट टू, इसको कंपेयर करेंगे तो पी अपॉन क्यू से, ये करा कंपेयर, तो ये पी हो गया ये क्यू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वन अपॉइंट टू एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है, और डीप जानते हैं थोड़ा, ठीक है, और बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ले लिया कि एग्जांपल टू अपॉन थ्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो होते हैं रैशनल नंबर, और भी एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक दो एग्जांपल और लिख देता हूँ, जैसे 0.666, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 0.66, ये खत्म हो जाता है, देखो ये चल नहीं रहा है, आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, 0.666 ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर ऐसे लिख सकते हैं कॉमा 0.357 ऐसे नंबर जो होते हैं ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर बोलते हैं 0.6666, ये देखो नंबर चल रहा है, ऐसे चलता रहे, और एक ही नंबर, ये देखो हमारा एक ही नंबर है 0.666 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो हमारा ये रैशनल नंबर होगा, याद रखना खत्म नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं भाई, कार्य समझना, ठीक है, जैसे 0.3333 ऐसे चलता चला जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों, लेकिन एक बात याद रखना, 0 पॉइंट ले लीजिए 1 2 3 4 4 यहाँ पे 4 5 6 ऐसे कोई नंबर हो, बार बार अलग अलग नंबर आ रहा हो और खत्म ना हो रहा हो, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल 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 इरेशनल, ठीक, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये हेडिंग नेक्स्ट डाल लें, ठीक। इरेशनल नंबर्स, इसमें बोलते हैं इसको अपरिमेय संख्या, क्या बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन वो नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, वो नंबर, दीज नंबर्स आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, ठीक है, वो नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, ना लिख सकें लिख सकें उन्हें उन्हें सॉरी उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पे इंग्लिश वाले इंग्लिश, दीज नंबर्स आर नॉट रिटन
written in the form of P by Q are called irrational number, are called irrational number, irrational numbers, ठीक है, irrational numbers, ये हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स लिखते हैं, एग्जांपल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल लिख दिया मैंने √2, ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √9 हो गया, √9 लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है, √9 नहीं लेंगे, √9 नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे √11, ठीक है, √11 हो जाएगा। ये हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, पाई हो जाएगा, √17 हो जाएगा, कॉमा पाई हो जाएगा, कॉमा 0.1 2 3 4, यहाँ पे कॉमा नहीं है, ठीक है, 4 5 6 6 7 9 5 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसमें देखना कोई डिजिट रिपीट नहीं करेगा, 1 अलग है, 2 अलग है, 4 अलग है, ठीक है, सॉरी 4 अलग है, 5 6 7 ऐसे डिजिट रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इरेशनल नंबर लिख देता हूँ, पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। 0.75353959 हो गया, 9 8 ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमारा इरेशनल नंबर हो, यहाँ पे 7 था, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रियल नंबर। एक नंबर होता है जो बच्चों को अक्सर नहीं आता है, इरेशनल रियल नंबर नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को मैंने पूछा, अपने बच्चों से वहाँ पे पूछा, तो रियल नंबर नहीं बहुत सारे बच्चों को पता है। तो आप लोग जाना रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स जो हम रैशनल और इरेशनल दोनों से बने होते हैं नंबर, उन्हें रियल नंबर कहते हैं। वो नंबर जो क्या हो, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, इन्हें हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, इन्हें हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वो नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो होते हैं जो रैशनल भी हों प्लस इरेशनल भी हों। याद रखना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो दोनों नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को आर से लिखते हैं, रियल नंबर को आर से लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, रियल नंबर को आर से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नहीं शायद लिखवाए थे, इरेशनल नंबर को क्यों क्यों डेज से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इरेशनल नंबर को हम लिखते हैं क्यों डेज से, इरेशनल नंबर को हम लिखते हैं क्यों डेज से लिखते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर को क्यों से लिखते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर को क्यों से लिखते हैं, इरेशनल नंबर को क्यों डेज से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे इरेशनल नंबर से इतने हो जाएंगे, ठीक। रियल नंबर क्या होते हैं, जैसे मैंने ले लिया -1 एग्जाम्पल, -1 -2, ठीक है, पाई, ठीक है, ये रियल नंबर वही हो जाता है, ठीक है। और 22/7 22/7 पाई की वैल्यू, ठीक है, ऐसे ले लिया, -40, ठीक है, -70, ठीक है, ये हमारे नंबर्स बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3/5। तो ये हमारे जो रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं वही हमारे रियल नंबर होते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें क्या बताना है, पाँच रैशनल नंबर्स बताने हैं, कितने, 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसके बीच में हमें कितने नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। चलो हम सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं, जैसे करवा रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ, जैसे करता हूँ वैसे कर लेना सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन कैसे करेंगे इसको, देखना कितने नंबर चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो एक बार लिखते हैं नंबर 3/5 और यहाँ पे 4/5, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें नंबर्स कितने चाहिए, 5 नंबर चाहिए, तो 5 के एक जस्ट देखेंगे आगे कितना होता है, 6 होता है। जितने नंबर चाहिए उसके एक आगे देखना, 5 चाहिए इसलिए 6 को हम क्या करेंगे, 6 से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। याद रखना डिनोमिनेटर इनका सेम है, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। देखो यहाँ पे एक नंबर 5 चाहिए थे, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, ठीक है, 5 6 जा 30, इधर मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, ठीक है, इधर 5 6 जा 30, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में कितने नंबर चाहिए हमें, 5 नंबर चाहिए, तो लिखते हैं यहाँ पे कितना है 18 है, 18 के बाद 1 आता है 19, 19/30, ये हमारा एक नंबर हो जाएगा। उसके बाद 19 के बाद 20, 20/30 ये एक नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21/30, ठीक है, उसके बाद 22/30, ठीक है, उसके बाद 23/30,
23/30 ये हमारे देखो कितने 24 तो हमारा लिखा ही ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारे 5 नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, जो हमें चाहिए रैशनल नंबर्स, ठीक है। याद रखना रैशनल नंबर निकाल रहे हैं 3/5 और 4/5 के बीच में हमने रैशनल नंबर्स निकालने, ठीक है। ऐसे करेंगे, जब हमें 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हमें 100 चाहिए तो 100 से चाहिए तो हम उससे एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी के बीच में ज़्यादा नंबर चाहिए होते तो हम इससे ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। तो आई होप आप लोगों को समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब ये क्या करना है, इसके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 6 रैशनल नंबर्स चाहिए हमें, 6 रैशनल नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में। सेम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन है तो लिखेंगे 3, सोल्यूशन डालते हैं, सोल्यूशन सोल्यूशन डाला, उसके में क्या करेंगे, एक तरफ लिख लिया 3, दूसरी तरफ लिखा 4, ठीक है, 4 लिख लिया। इसको सॉल्व करते हैं जैसे करा है, ठीक। कितने नंबर चाहिए हमें, कितने नंबर चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए हमें, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक 6 चाहिए तो 7 से करेंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा करते हैं, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से करा तो ऊपर भी 7 से तो नीचे भी 7 से करेंगे, बिकॉज 7 7 कट जाएगा तो आएगा तो 3, ठीक है। यहाँ पे इसको फिर से मिटा के कर देते हैं, आई होप समझा दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है। और इधर भी करेंगे तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से नीचे भी करेंगे, ये बताया कट जाएंगे, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 7 से। 6 चाहिए था इसलिए एक एक्स्ट्रा नंबर से कर रहे हैं, ठीक, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21/7 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 7 8 जा कितना हो जाएगा, 7 7 4 जा 28 हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, उसके बाद नीचे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारे रैशनल नंबर 21 है, 21 के आगे 22/7 ये हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, उसके बाद 25/7 हो जाएगा, उसके बाद 26/7 हो जाएगा, उसके बाद 27/7 हो जाएगी। ये हमारे देखो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए, हमें 6 चाहिए थे इसलिए 6 नंबर आ गए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।